मैं ये बात जानता हूँ कि हारूंगा नहीं। मैं कितना भी टूट जाऊँ, कितनी भी मुश्किलें सामने आए, भले ही मुझे कोई रास्ता दिखाई ना दे, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये ज़िंदगी एक ही है और इसे मैं अफसोस में बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिंह राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। प्रिय सिंह राशि वालों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि सिंह राशि वालों 3 सितंबर 2025 राहु खेलेगा बड़ा खेल। जी हाँ, राहु किस प्रकार बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि राहु को लेकर के एक इतना बड़ा बदलाव ग्रहों में हो रहा है, ब्रह्मांड में हो रहा है, जिसका असर हर जातक पर पड़ेगा, भले ही उसकी राशि कुछ भी हो। क्योंकि राहु जागृत अवस्था प्राप्त करने जा रहे हैं पूरे 16 महीनों के लिए। जी हाँ, इन 16 महीनों में राहु के जागृत अवस्था प्राप्त करने के उपरांत जागृत हो जाएंगे राहु। इसके उपरांत आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा राहु के जागृत अवस्था प्राप्त करने का, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, राहु इस समय कहाँ पर बैठे हुए हैं एक बार ये देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। राहु बैठे हुए हैं इस समय आपके 7वें घर में। 7वां घर बिजनेस को दर्शाता है, जीवन साथी को दर्शाता है, पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाता है, जहाँ पर इस समय राहु बैठे हैं। अच्छी बात यह है कि राहु जिस राशि में बैठे हैं वो राशि बनती है कुंभ राशि। कुंभ राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राहु शनि की कुंभ राशि में बैठे हैं। शनि और राहु आपस में मित्र हैं। राहु मित्र की राशि में बैठे हैं 7वें घर में, सप्तम भाव में। ये बहुत अच्छी बात है कि शनि की राशि में बैठे हैं। शनि और राहु मित्र हैं। मित्र की राशि में ग्रह स्ट्रांग होता है, बलशाली होता है और पावरफुल होता है। लेकिन ये तो पहले से बैठे हुए हैं, अब क्या घटना घटने जा रही है तो वो जान लेते हैं कि 3 सितंबर 2025 को, जी हाँ 3 सितंबर 2025 ये बड़ा खास दिन है। 3 सितंबर 2025। क्यों? क्योंकि इस दिन राहु जागृत अवस्था प्राप्त कर लेंगे, और जागृत अवस्था का मतलब है कि राहु जाग जाएंगे। अभी राहु सुषुप्त अवस्था में चल रहे हैं, सोए हुए हैं। कोई ग्रह सोया हुआ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और ये भी मानिएगा कि सुषुप्त अवस्था में राहु का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, ज़्यादातर देखा गया है कि राहु नेगेटिव प्रभाव देते हैं। ज्योतिषी शास्त्र में यदि माने तो ब्रह्मांड में 9 खगोलीय पिंडों को ग्रहों का स्थान प्राप्त है। जी हाँ, 9 खगोलीय पिंडों को कहा गया है कि ये ग्रह हैं 9, लेकिन इन 9 ग्रहों में से सिर्फ 7 ग्रह ऐसे हैं जो दृश्य हैं, अर्थात जिन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन 2 ग्रह, जी हाँ, ये 2 ग्रह को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो अदृश्य हैं, यानी कि ये अंधकार हैं। अंधकार हैं, देख नहीं पाते, और बिंदु रूप में दिखाई देते हैं। दिखाई तो देते ही नहीं है,
बिंदु रूप में होते हैं, छाया रूप में होते हैं। ये छाया परछाई रूप में ये माने जाते हैं। और ये दो ग्रह हैं कौन, इनकी बात करें तो ये दो ग्रह होंगे, एक राहु और दूसरे होंगे केतु। ये अलग अलग दो ग्रह हैं, लेकिन दोनों एक कार्य जैसे हैं और दोनों ही दैत्य ग्रह माने जाते हैं, छाया ग्रह। राहु के पास अपना दिमाग होता है, जबकि केतु के पास अपना दिमाग नहीं होता। राहु के पास दिमाग होता है, केतु के पास दिमाग नहीं होता। तो 7 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें आप देख पाते हैं। अब दोस्तों, अब हुआ क्या, आपको अच्छी तरह से जानते हैं आप, याद होगा कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय देवताओं के हिस्से में आया अमृत, कि देवता अमृत का पान करके, अमृत पी करके अमर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये बात, राहु इतने चालाक ग्रह माने जाते हैं, जी हाँ वही बता रहे हैं आपको, बहुत चालाक। राहु ये बात भाप गए, समझ गए कि देवताओं ने छल किया है दैत्यों के साथ, राक्षसों के साथ, वो अमृत पी करके अमर हो जाएंगे और हमें नहीं मिल रहा। तभी राहु ने अपना वेशभूषा बदल लिया, चेंज कर लिया, अपना वेश बदल करके देवताओं के पंक्ति में जाकर के खड़े हो गए, देवताओं का वेशभूषा धारण करके अमृत पीने के लिए। लेकिन देवता भी इस चीज़ को पहचान गए, अरे ये तो दैत्य है, अमृत पी करके अमर हो गया तो पृथ्वी पर भयानक रूप होगा, तबाही मचा देंगे। तो इनकी गर्दन काट दी गई और गर्दन काटने के बाद 2 हिस्से हो गए। एक गर्दन से नीचे का हिस्सा जिसे धड़ कहा जाता है वो केतु बने, और एक गर्दन के ऊपरी हिस्सा जिसे सर कहा जाता है वो राहु बने। इसीलिए राहु के पास अपना दिमाग होता है और इस दिमाग का इस्तेमाल राहु करते हैं जागृत अवस्था प्राप्त करने के बाद। अब राहु इस दिमाग का इस्तेमाल करके आपके जीवन पर क्या क्या इफेक्ट डालने वाले हैं, देखिए दोस्तों, क्या इन कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, कौन कौन से काम आपके बन सकते हैं। 7वें घर में राहु जागृत अवस्था प्राप्त करेंगे 16 महीनों के लिए। इन 16 महीनों में सितंबर 1, अक्टूबर 2, नवंबर 3 और दिसंबर 4, ये 4 मंथ होंगे आपके 2025 के। और बचे कितने महीने, 4 मंथ 2025 के, अब बचे 2026 के होंगे वो कितने महीने, 12 महीने। तो 12 महीने ये और 4 महीने ये, टोटल 16 महीनों तक, यानी दिसंबर 2026 तक राहु अब जागृत अवस्था प्राप्त करने जा रहे हैं। असर लंबे समय के लिए होगा आपकी लाइफ पर, किस्मत बदल देंगे। क्योंकि आपको बता दें, ज्योतिषी शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि राहु ही वह ग्रह है जो किसी व्यक्ति को रंग से राजा बना सकता है, और राजा से रंग बना सकता है वो भी क्षण भर मात्र में, पल भर में। रंग से राजा, राजा से रंग। और यदि देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनका ऐसा मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु अशुभ बैठ जाए तो उस व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं, भले ही सारे ग्रह ठीक हों। और यदि ये इसके विपरीत यदि दे आ जाए, यही राहु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ होकर बैठ जाए तो व्यक्ति की जिंदगी संवर जाती है, इतने अच्छे से संवर जाती है कि इसकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ बैठ कर खाएंगे तब भी धन खत्म नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये है ग्रहों का गोचर है। गोचर का मतलब कि ब्रह्मांड में इस समय वर्तमान स्थिति में ग्रहों की क्या पोजीशन है, यानी कि कौन सा ग्रह ब्रह्मांड में किस जगह पर स्थित है। ये देखने के लिए कि ब्रह्मांड में कौन ग्रह किस जगह है, तो ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया जो आपके सामने है।
मेष से लेकर मीन तक। जैसे कि अब देखा जाए कि राहु कहाँ पर हैं ब्रह्मांड में इस समय, तो राहु ब्रह्मांड में कहाँ पर हैं? कुंभ राशि में। सूर्य कहाँ पर है? सिंह राशि में। मंगल कहाँ पर है ब्रह्मांड में? कन्या राशि में। और ब्रह्मांड को इस चार्ट के रूप में दिखाया जाता है। अब हो क्या रहा है, राहु क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। लेकिन वीडियो जो है ग्रह गोचर पर है, और गोचर को आप संपूर्ण विश्लेषण ना समझें, क्योंकि गोचर से ज़्यादा इफेक्ट हमारी खुद की जन्म कुंडली का होता है। क्योंकि सभी का भाग्य अलग है, सभी की जन्म कुंडली अलग है, सभी का जन्म का समय अलग है, सभी की डेट ऑफ बर्थ अलग है। ऐसे समझ रहे? तो सभी के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है अपनी जन्म कुंडली के अनुसार। यदि आपको लगता हो कि जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली आप दिखा सकते हैं। और यदि हमें दिखाना चाहते हैं, हमसे एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लेना होगा, कॉल ना करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और फीस की बात करें, फुल एनालिसिस यदि आप कराना चाहते हैं 2100 रुपये का चार्ज लगेगा। 60 मिनट कंसल्टेशन टाइम मिलेगा, फुल रेमेडीज़ बताया जाएगा। और यदि आप 1 या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं 2 क्वेश्चन के बारे में, तो आपको 1100 रुपये का चार्ज लगेगा और 30 मिनट का कंसल्टेशन टाइम मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हो क्या रहा है ये समझ लें कि राहु का क्या इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ने वाला है। 7वें घर में जागृत अवस्था प्राप्त करने के उपरांत। आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, राहु कहाँ पर बैठे हैं? 7वें घर में। 7वें घर अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। राहु टेंशन देता है, तनाव देता है, चिंता देता है, सोच विचार करने की क्षमता प्रदान करता है। पूरा दिमाग खोल देंगे राहु, क्योंकि राहु को दिमाग होता है, यही है कि जो हमारा दिमाग खोल कर रहते हैं। बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा, बिजनेस से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी डील रुक जाती है, डील सफल नहीं हो पा रही, आप किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, काम बनता रह रहा है, राहु इसे में सफलता प्रदान कराएंगे। 7वें घर में बैठे हैं, अटैचमेंट पैदा करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। पति और पत्नी के मध्य जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है आपकी मैरिज लाइफ में, उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। जागृत अवस्था में राहु के आ जाने के बाद विवाह के लिए रिश्ता आएगा, और रिश्ता जुड़ेगा भी ये विवाह के लिए, और बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। आपका जीवन साथी या जीवन संगी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, चिंता में हैं, या हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, वो निकल जाएगा। आपके जीवन साथी या जीवन संगी से रिलेटेड जॉब को लेकर जो परेशानी चल रही है, जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा, उस असंभावनाएं बन जाती हैं। देखिए, राहु 7वें घर में बैठ करके इतना दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे राहु। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि गुरु की भांति राहु को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। जहाँ पर राहु बैठे हैं वहाँ का तो प्रभाव उतना मिलेगा ही, जहाँ बैठे हैं वहाँ उस घर का तो पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि जाएगी वहाँ का लाभ भी पूरा मिलेगा। पहले देखते हैं 5वीं दृष्टि राहु की कहाँ पर पड़ती है। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जा रही है सपने के घर पर। व्यक्ति के अंदर सपने कौन पैदा करता है? राहु। हमारी इच्छाएं बड़ी होती हैं, बहुत से जातकों की आपने देखा होगा, और बहुत से नहीं, आप ही देख लीजिए, सिंह राशि है, सिंह राशि वालों का इच्छाएं बहुत बड़ी होती है, सपने बहुत बड़े होते हैं। कभी कभी लगता है कि हमारे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा, लाइफ रुक सी गई है। इच्छा पूर्ति के घर पर जा रही है, आप अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। ये राहु की कृपा आपके ऊपर बनेगी। जितना भी आप सोच विचार बहुत कर लिए, लेकिन अब राहु की स्थिति ये आएगी कि मुझे अब सोचना नहीं है। राहु
आपका जो दिमाग काम करेगा वो ये होगा कि मुझे सोचना नहीं है ज़्यादा, टेंशन नहीं लेने का, अब तो सीधा करना है। मुझे अब कोशिश करना छोड़ना होगा। जी हाँ, अब मैं कोशिश नहीं करूँगा, कभी भी कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ करूँगा। जो भी करना है काम वो करना है, कोशिश नहीं करना, काम करना है, अंजाम देना है। अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं करना, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये राहु होगा। ये राहु होगा कि मुझे लोग कुछ भी कहें, लोग इतना भी रोकने का प्रयास करें, लोग इतना भी मुझे नीचा क्यों ना दिखाएं, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। एक बार या तो कदम आगे बढ़ाना ही नहीं है, और यदि कदम आगे बढ़ाया है तो कदम पीछे हटना तो बहुत दूर की बात है, कदम रुकना नहीं चाहिए। ये राहु होगा। आप बहुत समय से सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ मुझे अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ आगे बढ़ना है। ये सपना आपका राहु यहाँ पूरे करते हुए दिखाई देंगे। जो आपका वर्षों का रुका हुआ सपना है वो साकार करा देंगे राहु, लेकिन उसके लिए आप भी सजग हो जाए, तैयार हो जाइए, कोशिश करना छोड़िए और कर डालिए। बस आपका जो सोच विचार करके कोई भी काम करें, अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिएगा, अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिए। आपका जिस कार्य में इंटरेस्ट है या जिस कार्य के बारे में आपको नॉलेज है, ज्ञान है, कर डालिए। भगवान आशीर्वाद आपके साथ होगा, और राहु का तो वरदान आपको मिल रहा है। साथ साथ लव रिलेशन आपका पहले से कहीं बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आपकी लव लाइफ में जो परेशानियां चल रही हैं वो खत्म होंगी, और यदि लव पार्टनर की तलाश है, आपकी तलाश पूरी होगी। राहु की 7वीं दृष्टि सीधा आपके ऊपर जा रहा है। जितनी नेगेटिविटी आ रही है, नकारात्मकता भरी हुई है, भ्रम में है, डर सा लग रहा है, अनजाना सा कि पता नहीं क्या होगा, जॉब ना चला जाए, रिश्ता ना खराब हो जाए, रुपया पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये सारी टेंशन खत्म होगा। क्योंकि राहु आपके ऊपर आ चुके हैं, और राहु का दिमाग खुलेगा। राहु का दिमाग नहीं, आपका दिमाग खोल रख देंगे राहु। फिर क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था प्राप्त कर रहे हैं राहु आपके ऊपर। ये फर्स्ट हाउस क्या होता है? आपका शरीर होता है, आपका दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है। राहु का भी मस्तिष्क होता है, आपका भी मस्तिष्क होता है। तो ये समझिएगा कि फर्स्ट हाउस में दृष्टि जाने से व्यक्तित्व का विकास होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। हर व्यक्ति आपको पसंद करेगा, हर व्यक्ति बार बार बातचीत करना चाहेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे। इंटरव्यू किसी प्रकार का आ रहा है, कोई परीक्षा आ रही है, उसे क्लियर कर लेंगे। जॉब ढूंढ रहे हैं, ढूंढ कर परेशान होंगे, जॉब नहीं मिल पा रहा, इंटरव्यू देने जाते हैं, आ जाते हैं, बस खाना रहना पीना, खाना पीना रहना सोना, इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। लाइफ रुक सी गई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप तो बर्बाद हो गए। हमें बर्बाद करके राहु ने छोड़ा है। राहु ने नहीं छोड़ा है, राहु ने अपना रिजल्ट दिया ही नहीं है पिछले 1 साल से। जब से समझ रहे हैं, 1 साल से राहु ने रिजल्ट दिया ही नहीं है। अब राहु यहाँ पर आपको 16 महीनों के लिए वरदान बन करके आए हैं, और इस वरदान में आपको लेना है, लीजिए। देखिए राहु दोनों चीज़ देते हैं, पहले टेंशन देते हैं और फिर रास्ता देते हैं। एक नहीं, एक रास्ता बंद यदि करते हैं तो 10 रास्ते आपके लिए क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि जाएगा आपके पराक्रम भाव पर। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, कठिन से कठिन कार्य को आप सरलता से कर लेंगे। साथ में जॉब में प्रमोशन होगा, जॉब में प्रमोशन दिलाएंगे, और लंबी यात्रा का योग बन जाता है। 3rd हाउस लंबी यात्रा को दर्शाता है, विदेश की यात्रा को दर्शाता है 3rd हाउस। हो सकता है विदेश में आप जाना चाह रहे हैं, जॉब के लिए, कैरियर के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, तो आपका काम बन जाएगा। विदेश में रह रहे हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, या विदेश में रह रहे हैं आप, वीज़ा या ग्रीन कार्ड को लेकर परेशान है, परमानेंट रेजिडेंस आपका नहीं हो पा रहा था, उस कार्य को बना देंगे।
आईटी से आप जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से आप जुड़े हुए हैं, तो ये समझिएगा राहु आपके लिए नए नए रास्ते खोलते हुए नजर आएंगे। आप किसी भी प्रकार आप बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बिजनेस के लिए सपोर्ट करेंगे राहु आपको। आप किसी भी मैनेजर पद पर हैं, मैनेजमेंट में हैं, मैनेजमेंट अगर माने जाते हैं राहु आपको, आप वाणी से रिलेटेड, बोलचाल से रिलेटेड कोई भी आपका काम है उसमें आपको सफलता मिलेगा। प्रॉपर्टी के मामले में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपकी डील होने वाली होती है तभी अड़चने आ जाती हैं, ये काम आपके बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये होगा राहु के जागृत अवस्था प्राप्त करने का प्रभाव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्यार दीजिएगा लाइक के रूप में, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।